विद्या, इस वक्त की क्या कुछ स्थिति है? न्यूज नेशन की मुहिम का, आपकी रिपोर्टिंग का बड़ा असर लगातार देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो दो बड़े अफसर हैं वो बलरामपुर जाने को मजबूर हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अगर यहां पर अपने प्रतिनिधि को भेज रही है तो फिर मैं उन लोगों से कह रहा हूं, सीधे सीधे कह रहा हूं अनुराग, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं कि आप लोग जो हंगामा कर रहे हैं हाथरस में, जो हंगामा कर रहे हैं हाथरस के नाम पर, पॉलिटिक्स चला रहे हैं, अपनी नौटंकी कर रहे हैं, राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, आप न्याय दिलाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि आप अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए हाथरस पहुंच गए। क्यों नहीं पहुंचते हैं इस पीड़ित परिवार के पास? अनुराग, मैं जरा तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, कल मैं आया था, वो फुटेज हमारे पास है, वो पूरा देश ने देखा। आज की तस्वीर कितनी बदल गई है। लगभग 24 घंटे का वक्त निकल चुका है अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं यहां से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। न्यूज नेशन लगातार प्रमुखता से यहां की खबर दिखा रहा है। प्लीज थोड़े से साइड हो जाइए, आप लोग थोड़े से साइड हो जाइए। देखिए, अब यहां पर मजमा जुट चुका है। दरअसल हमारा मकसद यह नहीं है कि यहां पर मजमा जुटे, हमारा मकसद यह है कि ये जो पीड़ित परिवार है इसको न्याय मिले। और ठीक उसी तरीके से मैं चाहता हूं, न्यूज नेशन चाहता है, हम चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार के लिए आवाज वैसे उठे जैसे हाथरस में उठाया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा, जी हां, प्रियंका गांधी वाड्रा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, मैं आप दोनों से कहना चाहता हूं, आप भाई बहन अगर हाथरस जा सकते हैं तो यहां क्यों नहीं आ सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस पीड़ित परिवार ने गुनाह किया है? मुझे जवाब दीजिए प्रियंका गांधी वाड्रा, मुझे जवाब दीजिए राहुल गांधी, इस पीड़ित परिवार ने क्या गुनाह किया है? इनकी बेटी चली गई, इनकी बेटी पता है कैसे गई? राहुल गांधी, आपको पता है, जानकारी है इसके बारे में? अगर जानकारी, आप आए क्यों नहीं? अगर आप हाथरस जा सकते हैं तो आप 12 क्यों नहीं जा सकते हैं? आप यहां क्यों नहीं आ सकते हैं? और इसी सवाल पर अनुराग, देखिए, जब मैं यही सवाल पूछ रहा हूं, बार बार पूछ रहा हूं, तो मुझे धमकी मिलती है। आज मैंने अपने चैनल पर, न्यूज नेशन पर दिखाया कि धमकी देने वाले लोग कौन हैं। हमने उस पुलिसकर्मी को पकड़ने की कोशिश की जिसने मुझे कल रात को धमकी दी थी, वो भागा भागा फिर रहा है। यहां का लोकल एसएचओ, आपको पता है ना अनुराग कि आज उत्तर प्रदेश के दो बड़े अधिकारी आ रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आ रहे हैं, अवनीश अवस्थी हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद आ रहे हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि इस परिवार को सांत्वना देने के लिए उनकी तरफ से कोई आए। लेकिन हो क्या रहा है अनुराग? हो ये रहा है कि जो लोकल पुलिस है उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो तो ये चाह रहे थे कि हम डर कर यहां से भाग जाए, यानी कि कल रात में ही हम भाग गए होते। अगर उनके डर से हमें भागना होता तो हम कल रात में भाग गए होते। लेकिन मेरा नाम विद्यानाथ झा है और न्यूज नेशन की टीम किसी से डरती नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं क्योंकि पूरे देश से न्यूज नेशन को इस वक्त सपोर्ट मिल रहा है, हमें सपोर्ट मिल रहा है। लगातार मैं देख रहा हूं कि मेरे ट्विटर हैंडल पर लोग सपोर्ट के लिए और इस लड़ाई के लिए हमारे साथ खड़े नजर आ रहे हैं। 130 करोड़ लोग अगर हमारे साथ खड़े हैं तो कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हमें डरा नहीं सकते हैं, हमें भगा नहीं सकते हैं बलरामपुर से। और मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को अनुराग जो राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं उन लोगों को एक्सपोज करने के लिए आया हूं। और साथ ही पीड़ित जो परिवार है वो ये चाह रहा है कि अगर 6 दिन बीत गए अनुराग, और अगर 6 दिन में आरोपी पकड़े नहीं गए हैं सारे, अभी तक सिर्फ जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं, उसके अलावा 2 लोगों को और पकड़ा गया था। वो 2 लोग कौन है मैं बताऊं आपको? उसमें से एक वो व्यक्ति है जिसके रिक्शे पर लड़की को लाद दिया गया था और उसी रिक्शे से लड़की अपने घर तक पहुंची थी, लेकिन उस रिक्शे वाले को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब उसका परिवार भी परेशान है। उसका परिवार ये कह रहा है कि हमारी क्या गलती थी? क्या हमने उस बेटी को उसके घर तक पहुंचाया इसलिए हमारे परिवार के एक व्यक्ति को पुलिस ने बंधक बना रखा है या जेल भेज दिया है? पुलिस ने यह तक नहीं बताया है। दूसरी बड़ी बात अनुराग मैं बताना चाहता हूं, दूसरी बड़ी बात यह है कि वो व्यक्ति जिसके लिए परिवार से मेरी बात हो रही थी, मैं उनके पास ही आपको लेकर चलता हूं, आइए मैं उनके पास लेकर चलता हूं। परिवार ने हमें बताया कि वो व्यक्ति जिसके घर पर जो बदमाश से लड़की को लेकर गए थे, यानी कि बलरामपुर की निर्भया को लेकर गए, वो व्यक्ति जिसके बाइक पर बिठाकर निर्भया को यहां से बस उठा कर गए थे जब वो कॉलेज। जी विद्या, कुछ तकनीकी समस्या है लेकिन बड़े सवाल जरूर आप यहां पर खड़ा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के
बलरामपुर से हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा की आप ये लाइव रिपोर्टिंग देख रहे हैं, जो बड़े सवाल वहां पर खड़े कर रहे हैं बलरामपुर पर। और ये सवाल पॉलिटिकल क्लास पर है, उस पॉलिटिकल क्लास पर जो हाथरस जाने को तैयार है लेकिन बलरामपुर के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए। वैसे चुप्पी सिर्फ बलरामपुर के मुद्दे पर नहीं है, बलरामपुर के रेप मामले पर सिर्फ ये राजनीतिक चुप्पी नहीं है, ये राजनीतिक चुप्पी राजस्थान के 12 में भी साधी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, न्यूज नेशन की खबर का असर इस वक्त हो रहा है 12 रेप केस में। जी हां, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर न्यूज नेशन की इस मुहिम का, इन बड़े सवालों का जो दबाव है वो अब दिख रहा है। क्या कुछ फैसला लिया गया है? जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये 12 के जो एसपी हैं ये यहां पर भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच यहां पर जो आईओ है 12 में, उसको बदलना पड़ा है राजस्थान की सरकार को, क्योंकि लगातार न्यूज नेशन बड़े सवाल खड़े कर रहा है 12 रेप केस पर। इन धाराओं में मामला दर्ज होने के बावजूद अभी तक आरोपी फरार क्यों हैं? देखिए, ये एक जहाँ तक मेरी जानकारी में है 19 इयर्स की लेडी हैं और इनकी तरफ से पहले इनके फादर ने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट थाने पे दर्ज कराई थी। वो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट से जब वापस इनको दस्तयाब किया गया, तब उस समय जब मिसिंग पर्सन रिपोर्ट में इनके बयान लिए गए, उस टाइम पे इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक घटना होने से हमारे सामने नहीं बताया इन्होंने। हाउएवर फिर भी जब कंप्लेनेंट मेरे कार्यालय बाद में आए तो उन्होंने हमारे ऊपर एक परिवाद दिया हमको कि साहब हमारे साथ ये घटनाक्रम हुआ है। तो वी इमीडिएटली टुक कॉग्निजेंस एंड मेरे ऑफिस से ही इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस गए कि इनकी FIR रजिस्टर की जाए। एंड FIR वॉज रजिस्टर्ड एंड अ DYSP रैंक ऑफिसर वॉज इन्वेस्टिगेटिंग इट। इन द मीन टाइम अभी 2-3 दिन पहले ही दे अप्रोच्ड मी अगेन एंड दे सेड कि सब हमें जो मौजूदा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है। वी आर नॉट हैप्पी विद द वे ही इज़ कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन। तो हमने इन्हीं से पूछ लिया कि आप किस पे भरोसा करते हैं, वो आप बता दें। एंड एज पर देयर विशेस आई हैव ट्रांसफर्ड द केस फाइल टू अनदर DYSP हु इज़ एज पर देयर डिमांड्स नाउ इन्वेस्टिगेटिंग द केस। रवि जी, अभी आपने जांच चेंज कर दी है और अभी यहाँ महावीर जांच कर रहे हैं और शायद उनका फ़ोन भी आया था जब हम लाइव कर रहे थे पीड़िता का कि वो बयान लेने को तैयार हैं। लेकिन क्या ये माने, क्योंकि पीड़िता लगातार एक बात कह रही है सर, जिस गांव में वो रहती है, बाकी वो शायद जिस जाति से आते हैं, मैं जाति को लेकर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसकी पीड़ा ये है कि हमारा अकेला घर है, हमारे दोनों तरफ दबंग और बाहुबली जातियों के लोग हैं, आरोपी भी उन्हीं जातियों से थे, हम इतने असुरक्षित वहाँ पा रही है। एक 12 की बेटी सर, आपकी जिम्मेदारी है जिस बेटी को सुरक्षा देने की, वो बेटी लगातार सुबह से हमारे न्यूज नेशन पर कह रही है कि मैं इसलिए वहाँ घर नहीं जा पाती हूँ क्योंकि दोनों तरफ दबंग लोग हैं, वो मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। तो क्या सर आप एश्योर करेंगे कि वो बेटी घर जाएगी, सुरक्षित रहेगी, उसको कोई धमकी नहीं रहेगी, कोई खतरा नहीं रहेगा? देखिए, वो आपके पास तो आ जाए हैं, बट दे हैव ऑलरेडी मेट मी 3 days बिफोर एंड लगातार हम संपर्क में, माई IO इज़ ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विद देम। एंड जहाँ तक बच्चे की सुरक्षा की बात है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ तक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य, जो एविडेंस आएंगे एंड उसके हिसाब से जो अभी उनकी ही इच्छा अनुसार जो नया IO हमने नियुक्त किया है, आई हैव इंस्ट्रक्टेड हिम कि इसमें जल्दी से जल्दी हमको एक निर्णय लेके दें सो दैट वी कैन प्रोसीड अगेंस्ट द अक्यूज्ड। तो ये हमारा वी आर वर्किंग ऑन इट एंड विल डू इट। तो लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी को आपने सुना, जो पुलिस के अफसर के साथ बात कर रहे हैं, और पुलिस के अफसर ये भरोसा दिला रहे हैं कि हमने जो IO है, जो जांच अधिकारी, उसको अब यहां पर बदल दिया है। लेकिन सबीना हमारी सहयोगी 12 से लगातार हर अपडेट, हर रिपोर्ट पहुंचाती रही है न्यूज नेशन के दर्शकों के साथ। सबीना, क्या राजस्थान की सरकार, राजस्थान की पुलिस के इस फैसले से पीड़ित का परिवार संतुष्ट नजर आता है? क्या उनको लगता है कि वाकई अब उनके साथ न्याय हो सकेगा? क्या सुरक्षा का भाव पैदा हो पा रहा है? बिल्कुल अनुराग, आपने बहुत अहम सवाल यहाँ पर इसलिए पूछा है क्योंकि जिस तरह से इंसाफ नहीं मिल रहा था 12 की इस बेटी को, लगातार परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा था, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्हीं परिवार को झेलना पड़ रहा था, वो ये बताने के लिए काफ़ी था कि दर्द बहुत ज़्यादा है जिसके मलहम के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे पहले न्यूज़ नेशन की पूरी टीम और मुझे लगता है पूरा देश इस वक्त इस बेटी को सलाम करना चाहिए जो लगातार हमारे साथ बनी हुई है, क्योंकि एक सबसे बड़ी हकीकत यही है कि देश की ऐसी न जाने कितनी बेटियां हैं जो खामोश रहती
लिए क्योंकि उन्हें पता है कि इंसाफ की लड़ाई में ना कोई साथ नहीं देगा। लेकिन इस बेटी से मैंने कैमरा सामने भी बात करी और ऑफ द कैमरा भी बात करी है। जो जज्बा है ना इस बेटी का, आप यकीन मानिए, वो आपके अंदर और ये जोश भर देता है कि नहीं यार, इंसाफ की लड़ाई की इस मुहिम में हम अकेले नहीं है, हमारे साथ ऐसी और भी बेटियां हैं, हमारे साथ ये पूरा समाज है जो इस वक्त कह रहा है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। और जहां तक जो सवाल आपने किया है कि परिवार को उम्मीद जगी है, हाँ, हमारी इस मुहिम के बाद परिवार के मन में ये जरूर आया है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। ये शुरुआत भर है हालांकि, लेकिन सबसे पहले इस बेटी का यही कहना है, वो जो दो आरोपी है जिनमें से एक का नाम है चोतवाल और दूसरे का नाम है बंटी, ये दो नाम बहुत गौर से सुन ले, इन्हें गिरफ्तार किया जाए क्योंकि यही वो दो शख्स है, यही वो दो लड़के हैं, यही वो दो बदमाश और दरिंदे हैं जिन्होंने इस बेटी को वहां से बहला फुसला कर ले गए थे और 1 महीने इस पूरी गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत साहब, ये बेटी अब भी पूछ रही है कि आप मुझसे मिलने नहीं आएंगे क्या? मेरा दर्द आपको नजर नहीं आएगा? तो जो सवाल बलरामपुर में है वही सवाल सबीना 12 में भी नजर आ रहा है। माफ कीजिएगा आपको रोक रहे हैं, लेकिन न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक बार फिर आप दोनों का रुख करेंगे और जो तमाम सवाल हर कोई पूछ रहा है राजनीतिक वर्ग से, उन सवालों को न्यूज नेशन लगातार उठाएगा, ना सिर्फ पॉलिटिकल क्लास से, सिस्टम से भी जुड़े हुए जो सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी न्यूज नेशन अपनी इस बड़ी मुहिम में लगातार तलाशता रहेगा। तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सीधा रुख करते हैं एक बार फिर बारा का, राजस्थान के बारा का। हमारी सहयोगी सबीना हमारे साथ जुड़ रही है, जिनके साथ पीड़िता है। न्यूज नेशन की मुहिम का असर होता दिख रहा है। सबीना, आप बात करने वाली थी, पीड़िता से जरा पूछिएगा न्यूज नेशन के इस मुहिम के असर को किस तरीके से वो देखती हैं। बिल्कुल बेटा, सबसे पहले तो आप ये बताइए, हम आपके साथ में, हमारी पूरी टीम आपके साथ में, डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आवाज अब तक बुलंद करिए, आगे भी आपको बिल्कुल इसी तरह से अपनी आवाज बुलंद करनी है। बताइए क्या चाहती हैं आप राजस्थान के सीएम से? सर, मैं आपसे यही चाहती हूँ, आप मुझसे मिलने आए और मुझे न्याय दिलवाएं और दोनों दरिंदों को सजा दिलवाएं और उन्हें गिरफ्तार करवाएं। नाम बताइए। चोतमल गुज्जर और बंटी गुज्जर, दोनों, उनको दोनों को आप चाहती हैं? दोनों को घर जाना चाहती है अनुराग, ये बच्ची अपने परिवार के साथ दोबारा से उसी आंगन में खेलना चाहती है, वहाँ एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती है। क्यों अब आपको उम्मीद जगी है? अब जब हम लोगों ने आवाज उठाई है तो कह रहे हैं नए सिरे से जांच होगी, अभी आपका बयान भी लिया जाएगा, कॉल भी अभी आपके फूफा जी को आया। अब उम्मीद जगती है कि इंसाफ होगा आपके साथ? हाँ, जगती है, अब इंसाफ होगा। इंसाफ होगा। देखिए, अब इस बच्ची को उम्मीद यहाँ पर है कि उसके साथ अनुराग इंसाफ होगा, और ये उम्मीद इसलिए हो जाती है क्योंकि लगातार जिस बारा में सन्नाटा था ना, मतलब बारा की भूमि बहुत खूबसूरत है अनुराग, चारों तरफ आपको हरियाली नजर आएगी, लेकिन अंधेरा है, तो बस बारा की बेटियों का दर्द यहाँ पर कोई समझने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, इसलिए ये दर्द यहाँ पर इंतहा है। एक बार फिर हम चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि सीएम साहब को आपसे मुलाकात करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए। वो मुझसे मिलने जरूर आए हैं और मुझे इंसाफ दिलवाएं। मैं अपने घर और अपने सबीना, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, लेकिन सबीना माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। हमारे सहयोगी विद्या को बताना चाह रहे हैं। विद्या, वक्त बहुत कम है, विद्या वक्त बहुत कम है, बहुत संक्षेप में विद्या। देखिए अवनीश अवस्थी आ गए यहाँ पर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पर आ गए, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए आए हैं। देखिए यहाँ पुलिस का घेरा है, मुझे रोका जा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर जो मुलाकात हो रही है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा सकूं। देखिए न्यूज नेशन ये कोशिश कर रहा है। प्लीज मुझे रोक क्यों रहे हैं आप? मुझे रोक क्यों रहे हैं? अरे सर, मैं अपनी तस्वीर तो दिखाऊं जी। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं अवनीश अवस्थी हैं जी। प्लीज देखिए बिल्कुल विद्या, आप कोशिश कीजिएगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ तस्वीरें पहुंचाने की, वहां तक पहुंचने की। बड़ी कवरेज लगातार ये जारी है। रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए,